सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयस्य इति पठामः। ह्यः अहं संस्कृत उपविषये व्याकरणम् अहं वर्ग वर्ण उच्चारणस्थान इति पठितवन्तः। अद्य उपसर्गः अहं पश्यामः। संस्कृत विषय में संस्कृत के जो व्याकरण विषय है हमारा, उसमें हम लोगों ने कल वर्ग वर्ण और उच्चारण स्थान पढ़ा था। आज हम इसमें देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग कैसे शब्द किन शब्दों के साथ धातुओं के साथ जुड़ता है, ये आपको बताया जाएगा। उपसर्ग के बारे में उपसर्ग हम नवम कक्षा में भी पढ़ते आ रहे हैं। नवम पढ़ा होगा हमने, अष्टम में मैंने आपको 8th क्लास से ही उपसर्ग शुरू कराए थे। उपसर्ग 9th कक्षा में भी हमने पढ़े। आज हम फिर इसका एक बार फिर से हमारे सिलेबस में है, तो हमें इसमें जो बच्चों ने नहीं किया है, जिनको ध्यान में नहीं आया है, दोबारा से देखेंगे और अपनी व्याकरण की कॉपी में हम इसको करेंगे। ठीक है। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है। शब्द एवं धातुओं से पहले जुड़कर नए शब्द एवं क्रियापदों का निर्माण करने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो क्या होता है, शब्द एवं जो शब्द रूप हम पढ़ते हैं ना, शब्दों के साथ, और धातु रूप भी हम पढ़ते हैं। धातुओं से पहले, बाद में नहीं। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? पहले जुड़ता है। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? पहले, और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है। शब्द एवं धातुओं से पहले जुड़कर नए शब्द एवं, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है और उस पे हम उपसर्ग जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये 4 शब्द है, ये एक क्या है? शब्द है। अब इस 4 में हमने प्र उपसर्ग जोड़ना है। इस 4 का अर्थ क्या होता है? 4। 4 का अर्थ क्या होता है? संख्या में 4, 1 2 3 4। 4 व्यक्ति हो सकता है, 4 पुरुष हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना। अब ये 4 जो शब्द है, कह रहा है कि निर्माण का जब शब्द एवं धातुओं के साथ जब यह उपसर्ग जुड़ जाता है, तो क्रियापदों का निर्माण करने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इनके जुड़ने से शब्दांश में विशिष्टता आ जाती है। यह शब्दांश में परिवर्तन हो, शब्दार्थ में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में इन्हें संकट समस्या के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। मैं बता रही थी आपको। जैसे 4, ये कह रहा है जब यह धातु या शब्द के साथ जुड़ जाता है, तो इसका जो शब्दार्थ होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये 4 है, 4 का अर्थ तो कोई अलग है। मैंने आप प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो ये पूरा शब्द क्या बना? प्रचार बना, प्रचारः बना दिया। ठीक है। जो ये प्रचार शब्द है और जो 4 शब्द है, इसका अर्थ अलग था, और जब इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रचार हो गया। तो हुआ नहीं हुआ, इन शब्दांशों का क्या हो जाता है? अलग अर्थ। उपसर्ग के जुड़ते ही क्या होता है? शब्दार्थ अलग हो जाता है। प्र जोड़ दिया तो प्रचार। प्रचार का अर्थ क्या होता है? प्रचार, प्रसार करना, है ना। और 4 का अर्थ क्या था? संख्या की दृष्टि से देख ले हम, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें बताया मैंने, जैसे प्रचार है, ठीक है, एक शब्द मैंने आपको दिया, हमने सीधा से सीधा इसकी परिभाषा देखी। शब्द एवं धातुओं से पहले जुड़कर, जो पहले जुड़ते हैं, ध्यान ये रहना कि उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़े जाते हैं। ठीक है। और नए शब्द एवं क्रियापदों का यह निर्माण करते हैं। नए शब्द बनाया, जैसे 4 था, इसमें हमने प्र जोड़ दिया। या योग था, हमने इसमें प्र जोड़ दिया। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, या योग एक साथ। ठीक है। प्रयोग, अब प्रयोग का अर्थ क्या हुआ? प्रयोग करना, अलग हो गया ना। बंद का अर्थ क्या हुआ? ढका हुआ या बंद। प्र जोड़ दिया तो प्रबंध हो गया उसका। ठीक है। इस प्रकार से शब्दों में क्या हो जाता है? शब्दार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसके जुड़ने से शब्दार्थ में विशिष्टता आ जाती है, या शब्दार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हुआ नहीं हुआ, आपको बताया मैंने। संस्कृत में इन्हें संकट समस्या के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22। उपसर्ग कितने होते हैं हमारे? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है। ये 22 क्या है? हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है। अब इन 22 उपसर्गों में हमने क्या बनाना है? कोई से भी शब्द, मैंने ये उदाहरण के लिए समझाया आपको। आप लोग कोई से भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन उस शब्द का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे प्र शब्द है हमारा,
प्र है तो प्रचारः, प्रयोगः, प्रबंधः। अब इन देखो ये चार का अर्थ अलग लेना है, योग का अर्थ अलग था और बंध का अर्थ हमारा अलग था। अब हमने इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिए, ये प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस और भी हमारे उपसर्ग हैं, निर, ठीक है, ये हो गया निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, प्रति, परि, उप। ये क्या है, हमारे सारे उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग बताए, ठीक है। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्र उपसर्ग। अब प्र उपसर्ग में हम शब्द को लेंगे, शब्द बनाएंगे, जैसे बहुत सरल है, प्रचारः, प्रयोगः, प्रबंधः, ठीक है। इस तरीके से हम और भी शब्द बना सकते हैं जिसका अर्थ प्रचार, प्रयोग, जिसका प्र का अर्थ हुआ अधिक या आगे संस्कृत में, ठीक है। परा उपसर्ग है, पराजयः, पराभावः, पराक्रमः। परा का अर्थ होता है विपरीत, अर्थ भी पता है विपरीत, परा का अर्थ क्या होता है, विपरीत। फिर है अप का अर्थ संस्कृत में बुरा या अनुचित, ठीक है। अपमानः, अपकारः, अपवादः, ये होगी। तो हम जैसे मानः था ना, मान शब्द था, अब हमने क्या बनाया, उसको अप उपसर्ग जोड़ दिया तो अपमानः हो गया, अलग बना नहीं बना, मान का सम्मान देना। अब अपमानः तो अप क्या हो गया, इसका शब्दार्थ भी क्या होगा, बदल जाएगा। उपकारः है, अपकारः, कार का अर्थ क्या होता है, गाड़ी, अपकार हो गया तो उसका अर्थ ही क्या हो गया, बदल गया। अपवादः, वाद, एक प्रकार से वाद, किसी के बारे में बोलना, वाद विवाद इस तरीके से करते हैं ना। अपवादः, उसका जब हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया अपवादः। परा उपसर्ग है, पराजयः, पराभावः और पराक्रमः, ठीक है। जय का अर्थ अलग, अपराजय का अर्थ अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी उपसर्ग को जोड़ते हैं तो शब्दों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर है सम उपसर्ग है, सम का अर्थ होता है अच्छा या सही, संस्कृतम, सम उपसर्ग जोड़ दे, सम कृतम का अर्थ लगता, सम उपसर्ग जोड़ दे, संस्कृतम, एक विषय बन गया। सम्मानम, ठीक है, मानम शब्द अलग था, सम उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बना, सम्मानम। संवादः, ठीक है, वाद अलग था और सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संवादः। फिर अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, इसमें भी जैसे हम बना सकते हैं उपसर्ग, अनुवादः, अनुमानम, अनुरागः, ठीक है। फिर है औ का अर्थ होता है बुरा या हीन। अब इसका अवकाशः, अवबोधः, अवशेषः, इस प्रकार से शब्दों में हमने क्या करना है, उपसर्ग को जोड़ते हुए शब्द का निर्माण करना है। उपसर्ग है निष्कर्षः, कर्ष अलग था, उपसर्ग जोड़ दिया, निष्कर्षः। निश्चयः, निष्पक्षः, पक्ष अलग था, चयः अलग था, हमने निस उपसर्ग जोड़ दिया तो निष्कर्षः, निश्चयः, निष्पक्षः। निस का अर्थ होता है निषेध या रहित। ये हमारे 7 उपसर्ग हैं। 8वां उपसर्ग हमारा है निरुपसर्ग, निषेध या रहित, निर्मलः, निर्धनः, निर्दोषः। दुस उपसर्ग है दुस्साहसनम, दुष्यंतः, दुष्टः, बुरा या कठिन, दुष्का अर्थ। दुर है दुर्बलः, दुर्गमः, दुर्लभः, बुरा या कठिन। बहुत सरल है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उपसर्ग को, ये हमारे लिए नया नहीं है। हम उपसर्ग मैंने आपको पहले भी बताया और आप करते भी थे, ठीक है। तो ध्यान में नहीं है तो ध्यान से आप लोग करेंगे। विज्ञानम, विभक्ति, वियोगः, विशेष या भिन्नता, इसका अर्थ है। आंग उपसर्ग है आजन्मः, आंग जीवनः, आजीविका, प्रयत्न तक, ठीक है। आप उपसर्ग है। नि उपसर्ग है निबंधः, निवासः, निषेधः, इसका अर्थ होता है निषेध। अधि उपसर्ग है अधिकारः, अधिपति, अधिमंचः, ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार्थ, ठीक है। अपि का अर्थ होता है ढकना या बंद करना। यह एक स्वतंत्र अव्यय है। अपि क्या है, एक स्वतंत्र अव्यय है, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया। अपि एक स्वतंत्र अव्यय है जिसका कोई भी क्या नहीं बनते हैं, अव्यय में शब्द नहीं बनते, ठीक है। अपि उपसर्ग ऐसा है जो एक क्या है, स्वतंत्र अव्यय है, इसके लिंग, पुरुष, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसके क्या होते हैं, इसके हम अव्यय, इसके उपसर्ग भी नहीं बनते। आया समझ में। अति है अतिशारः, अत्याधिकम्,
अत्याचारः, इसका अर्थ क्या हुआ? अधिक। सु है सुविचारः, सुपुत्रः, सुलेखः, सु का अर्थ होता है अच्छा। उत उपसर्ग है उद्योगः, उत्थानम, उल्लेखः, जिसका उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अभि उपसर्ग है अभिभावकः, अभिमानम, अभिनंदनम, सामने या वैशिष्ट, अभि का अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है? उपसर्ग को बनाना है। ठीक है, आपके अर्थ कोई दूसरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये हो। ठीक है, एक उदाहरण तौर पे समझाया। 20वां उपसर्ग है हमारा प्रति, परि और उप। 21वां परि है, 22वां उप है। प्रति उपसर्ग में जैसे प्रतिदिनम, प्रत्येकम, प्रत्याहारः। ठीक है, सामने या विपरीत प्रति का अर्थ है। परि परिवारः, परिसरः, परिचयः, चारों ओर। परि का अर्थ क्या हुआ? चारों ओर। उप उपकारः, उपयोगः, उपचारः, समीप या गौण। उप का अर्थ होता है समीप या गौण। ये थे हमारे 22 उपसर्ग। अब कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो हमारे धातु उपसर्ग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? धातुओं के साथ क्रियापद और इनका अर्थ अलग, जैसे धातुओं के साथ जुड़ गई है ना, इस शब्दों के साथ है, जैसे धातुओं के साथ जुड़ गई। जैसे हमारा देखो, जैसे आ उपसर्ग है, ये गम धातु के साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा? आ उपसर्ग और गम धातु आगच्छति। आ उपसर्ग है, क्रियापद क्या होगा इसका? आगच्छति, अर्थात आता है। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़ करके नए पद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ जुड़ करके। जैसे आ उपसर्ग बताया मैंने आपको, गम हमारी क्या होगी? धातु हो गई, तो क्या बना? आगच्छति। ठीक है, आता है। वैसे निर उपसर्ग और गम फिर धातु। ठीक है, जाने के अर्थ में होती है ना गम धातु, तो निर्गच्छति, निकलता है। अनुपसर्ग है, गम धातु है, अनुगच्छति, पीछे चलता है। अनुपसर्ग भू धातु, अनुभवती, भू का अर्थ क्या होता है? होना। भू धातु हम किस में पढ़ते हैं? होने के अर्थ में, होना। अनुभव करता है। उत उपसर्ग है, भू धातु है, उद्भवती, उत्पन्न होता है। उपसर्ग गम धातु, उपगच्छति, पास जाता है। बी उपसर्ग यह धातु, विहरती, ह धातु है विहरती, घूमता है। सम उपसर्ग ह धातु, संघरती, संघार, संहंग धातु है, संघार करता है। परि उपसर्ग है, धातु है, परिहरती, दूर करता है। उप उपसर्ग है, क्री धातु है, उपकरोति, उपकार करता है। आ उपसर्ग नी धातु, आनयति, लाता है। नी का अर्थ होता है लाना। तो कुछ हमारे जो धातु के साथ भी हमारे क्या जुड़े होते हैं? उपसर्ग जुड़े होते हैं, जो नया क्रियापद का क्या करता है? निर्माण करता है। तो आप लोग आज इन उपसर्गों को अपनी व्याकरण की कॉपी में करते हुए इनको याद भी करोगे। ठीक है, अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।